एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड। दोस्तों, आज की वीडियो हम आप सबके लिए लाए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहादुर की कहानी। दोस्तों, क्लास 12th हिंदी का, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हम आप सबको बताए थे और आप सबसे वादा भी किए हैं दोस्तों कि आप सबको हम एक एक दोस्तों जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, प्रवक्ता लोगों से दोस्तों, इंटर कॉलेज के जो दोस्तों स्पेशलिस्ट लेक्चरर हैं दोस्तों इस सब्जेक्ट का, इन डिग्री कॉलेज का दोस्तों, उन सबसे बात करके जो दोस्तों क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहे हैं वही दोस्तों हम सब आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आई होप आप सबको अब समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों जो आपको बता रहे हैं बस वही पढ़िए, कोई एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सारा दोस्तों एग्जाम तक हम अच्छे से तैयारी करा देंगे। बस दोस्तों आप सबको 1.5 से 2 महीने में दोस्तों सारा सिलेबस कंप्लीट आप सबको दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी दोस्तों आप सबका सिलेबस है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सब तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सब लगातार बने रहिए, अच्छे से वॉच करिए। अब दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों, आपको पंचलाइट की कहानी, ध्रुव यात्रा की कहानी के बाद दोस्तों आ गया है बहादुर की कहानी, जो दोस्तों आप सबको हम यहां पे बता दें दोस्तों 2010 से लेकर लगातार दोस्तों 2022 तक आया हुआ है। 20, 21, 22 दोस्तों आप सब इसको अच्छे से देखिएगा। बहादुर की कहानी दोस्तों क्लास 12th हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है दोस्तों। 5 नंबर आपको यहां से मिलेगा गारंटी के साथ दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं पे आपको याद कराने की दोस्तों गारंटी देते हैं दोस्तों, वादा करते हैं आप सब बस बने रहिएगा, बहादुर की कहानी आप सबको याद हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम आप सबको बताते हैं कि क्या है बहादुर की कहानी। बहादुर की कहानी का दोस्तों सारांश यदि हम बताएं दोस्तों, तो एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र दोस्तों 12 से 13 वर्ष की थी, और दोस्तों वो अपने माँ से तंग आकर उसकी माँ उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार ना कर रही थी, जिसकी वजह से वह घर छोड़ के शहर की ओर आ गया। जिससे दोस्तों वह शहर में कहीं किसी के फैमिली से दोस्तों अटैच में आया दोस्तों, टच में आया, और उनके यहाँ रहकर एक नौकर के लिए दोस्तों, नौकर के रूप में दोस्तों क्या किया, काम करना शुरू किया। जिससे दोस्तों वह कुछ क्या करता था, खाने पीने को पा जाता था, और दोस्तों कुछ क्या करता था, पैसा भी थोड़ा बहुत मिल जाता था। तो शुरू में दोस्तों वह परिवार उस बालक का बहुत ही रिस्पेक्ट किया, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसका बहुत ज्यादा दोस्तों प्रताड़ित किया गया दोस्तों। फिजिकली भी दोस्तों उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत दोस्तों उनको मतलब तकलीफ दिया गया। तो दोस्तों आप सब समझ सकते हैं। तो आए दोस्तों अब यह सारी दोस्तों जो भी घटनाएं उसके साथ घटी है इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आप सबको हम बता दें कि दोस्तों इस कहानी के नायक कौन है, तो दोस्तों आप सबको हम बता दें कि महत्वपूर्ण किरदार जो है दोस्तों वह बहादुर, जो दोस्तों लड़का था उसका दोस्तों वही दोस्तों नौकर था, ठीक है। बहादुर जिसका नाम था वही दोस्तों क्या है, नौकर। समझ पा रहे हो? तो दोस्तों बहादुर नाम का एक नौकर था, वह दोस्तों वहां पे रहता था। अब दोस्तों यहाँ पे तो नेक्स्ट है वो निर्मला, जो कि दोस्तों मालकिन है वहां की, यानी नौकर जो है दोस्तों वह बहादुर था, निर्मला वहां की मालकिन है। अब दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, समझिए हम क्या बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहादुर कहानी का दोस्तों जो सारांश है अब यहां शुरू होता है। बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री किसका दोस्तों, अमरकांत जी द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब दोस्तों यहां पे देखिएगा, यह एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए कटु यानी दोस्तों बुरा, है ना, बुरा व्यवहार करने की कहानी है। इस कहानी में यह बताया गया है कि आज का मध्यम वर्गीय परिवार स्वयं को समाज में उच्च एवं प्रतिष्ठित दिखाने के लिए नौकर रख लेते हैं। यानी दोस्तों आप सबको हम बता दें कि आजकल जो परिवार मध्यम वर्गीय हैं दोस्तों, वह अपने दोस्तों सोसाइटी को दिखाने के लिए अपना दोस्तों क्या करते हैं, एक नौकर रख लेते हैं, जो दोस्तों उसको नौकर कर रखने की दोस्तों उनकी हैसियत नहीं होती है कि उसको दे पाए पैसा या उसको खाने को दे पाए दोस्तों, और रख लेते हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि दोस्तों यही इस पे बताया गया है कि वो जो परिवार था दोस्तों वो सब रख लिए थे समाज को दिखाने के लिए, और दोस्तों उच्च एवं प्रतिष्ठित दिखाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बताया गया है, आप सब देख पा रहे होंगे, उच्च एवं प्रतिष्ठित दिखाने के लिए वहां पे दोस्तों रख लिया जाता था मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा। दोस्तों यह गलत बात थी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ऐसा नहीं करना था उस बालक के साथ, जबकि उनके आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। यानी दोस्तों उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है मध्यम वर्गीय परिवार का दोस्तों, यह इजाजत नहीं देता कि आप सब क्या कर रखिए, नौकर रखिए, क्योंकि एफर्ट नहीं कर सकते, उसको पैसा नहीं दे पाओगे, नहीं खिला पाओगे। लेकिन वो सब रखे थे किस लिए, कि उनको दिखाना था अपने सोसाइटी को, समाज को। अब देखिए दोस्तों, आप सब अब नेक्स्ट देखिएगा, बहादुर जो था, जो नौकर, बहादुर नाम का जो नौकर था दोस्तों, वो बहादुर नौकर वो नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है, जो दोस्तों इस कहानी का नायक है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 वर्ष के आयु से
कम वर्ग के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, वह दोस्तों क्या होते हैं, बिल्कुल उन सबसे काम नहीं कराया जाता है, वो अभी बालक होते हैं। उन सबसे दोस्तों पहला नंबर तो यहाँ पे देखिएगा, जो बहादुर है दोस्तों 12 से 13 साल का उम्र का बच्चा है, 14 साल उसका कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तब भी दोस्तों उसके साथ कितना गलत हुआ था, कितना दोस्तों उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सब देखेंगे, समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, बहादुर अपनी माँ के व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में कार्य करने लगता है। अब आगे देखिएगा, निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे अब आप देखिएगा उनका व्यवहार क्या होने लगता है दोस्तों, परिवर्तन आ जाता है। यानी दोस्तों उन सब के व्यवहार में क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, परिवर्तन आ गया। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आप सबको हम बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया जाता है। बहादुर घर का सारा कार्य करता, यानी जो मालकिन थी उनका घर का जो भी काम था पूरा वह काम करता था बहादुर। लेकिन अब देखिए उसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। यानी वो पूरा घर का काम भी करता था, उसके साथ साथ दोस्तों उसके साथ अब समझ लीजिए कितना गाली गलौज भी हो जाता था और मारपीट की नौबत भी आ जाती थी। अब बताइए, पूरा काम भी करता था लेकिन गाली भी सुनता था और वह मारपीट भी दोस्तों उसका मिलता था। तो आप सब समझ सकते हैं कि उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा था। अब देखिएगा आगे, झूठी चोरी का आरोप लगाकर उसे अपमानित कर पीटा जाता था। अब दोस्तों आप सब समझ लीजिएगा, चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसको अपमानित किया जाता था और पीटा भी जाता था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक दिन निर्मला के यहाँ रिश्तेदार आते हैं और वह लोग कहते हैं कि उनके कुछ रुपए हैं जो गायब हो गए हैं। उसका ही इल्ज़ाम बहादुर पर लगा दिया जाता है। यानी दोस्तों उनके यहाँ कुछ रिश्तेदार आए, उनका पैसा, वो बता रहे हैं कि हमारा पैसा था वो खो गया। अब वो जो निर्मला थी वो क्या की, इल्ज़ाम लगा दी किसके, बहादुर के ऊपर, अपने नौकर के ऊपर, और उसके बाद उसको क्या किया दोस्तों, अपमानित किए। अब आगे देखिएगा, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता था। होना तो यही था दोस्तों, क्योंकि इतना कोई किसी को प्रताड़ित करेगा। वो पहले नंबर तो अपने माँ से तंग आके शहर आया, उसके बाद उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था। अब देखिए, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढने लगते हैं, उसके कारण सभी आराम की नींद आदि हो चुके थे। सॉरी दोस्तों, उसके कारण क्या हुआ था, वो सारा काम घर का कर रहा था, तो अब जो परिवार के लोग थे वो क्या कर रहे थे, आराम के क्या हुए थे दोस्तों, आदि हो गए थे, क्योंकि उनको काम धंधा कोई मतलब नहीं रहता था। वो सब अपना क्या करते थे कि आराम बहुत फरमाते थे और सारा काम उससे करवाते थे। अगर का कुछ खो जाता था तो सारा आरोप भी बहादुर के ऊपर, नौकर के ऊपर लगा देते थे। दोस्तों ये गलत था, ठीक है। अब दोस्तों अब उसको ढूंढ भी रहे हैं, वो चला गया है, क्योंकि अब आराम करने को मौका मिल नहीं रहा है, काम पड़ रहा है उन सबको। ये दोस्तों गलत बात है ना दोस्तों, उसके साथ अन्याय किए तो गया, अपना भाग गया। अब देखिए, घर के सभी लोग पश्चाताप करते हैं अब दोस्तों, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब तो अभी तक तो दोस्तों वो सब उसको प्रताड़ित करते थे, तकलीफ देते थे, मारते पीटते और गाली गलौज भी करते थे उसके साथ, लेकिन अब पछता रहे हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की सोच रहे हैं। अब दोस्तों देखिएगा, अब वही है बस बात कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों जब आपका टाइम निकल जाता है, अब जब नौकर निकल गया, चला गया, तो दोस्तों वहां पे क्या होने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला है। अब वह खेत क्या हुआ दोस्तों, चिड़िया चुग गई है। अब पछताइए या कुछ भी करिए, कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। इसी तरह दोस्तों आप सबको अब यहाँ इस कहानी से जो सीख मिली है उसको तो पहला नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। और दोस्तों आप सबको एक विनम्र निवेदन है कि दोस्तों इस कहानी से जो सीख मिली है हम थोड़ा सा आप सबको यह बता दें, उसको समझने की कोशिश करिएगा। यही दोस्तों हमसे आप सबसे निवेदन है। देखिए दोस्तों, इस कहानी से यही सीख है कि बोर्ड एग्जाम आ गया है सर पे, अभी आप सब नहीं एक्टिव हो। जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो एक हफ्ते पहले सर ये वीडियो दो, वो दो, ये इंपॉर्टेंट दो, वो इंपॉर्टेंट दो। दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट से दोस्तों आप 70% 80% कवर कर सकते हो। पूरा दोस्तों आपका
100% नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप सब समझ सकते हो, तो आप सब बस यही करिएगा, अच्छे से लग जाइए, अभी से लग जाइएगा। और दोस्तों एक हफ्ते में कुछ भी नहीं होने वाला है वहाँ पे दोस्तों, केवल आप पास मार्का भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, केवल दोस्तों आप संतोष कर सकते हो किसी कारण, बस दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ के, ठीक है। और दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सब दोस्तों अच्छे से अभी लग जाइएगा एग्जाम रोड पे दोस्तों। यदि नए हो सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको मजा आएगा तो बिल्कुल आप सब दोस्तों अच्छा लगा हो, मजा आया हो दोस्तों, तो एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो आपको साइड में दिख रहा है सब्सक्राइब का दोस्तों रेड कलर का, उसको दोस्तों कुछ भी करिए, तोड़िए फोड़िए कुछ भी करिए दोस्तों, उसका कलर चेंज कर दीजिएगा। यह दोस्तों आप सबकी जिम्मेदारी है। आई होप आप सब यह कलर चेंज भी कर देंगे। और दोस्तों आप सबको नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन भी तब दोस्तों आप सब तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में मजा आया हो तो दोस्तों एक बड़ा लाइक दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।